जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अतुल क्लासेस। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। होप दैट all of you are happy and fine with your family. Okay, today we will discuss lesson number 6 in the approach UP Board Intermediate topic Women's Education, written by Dr. S.R. Krishnan. This lesson is very important for the point of view of board examination. So all of you have to be very careful about this lesson and you have to be noted down all the points very carefully. अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसे शेयर करते रहिए। आइए आज हम लोग लेसन 6 पे बात करेंगे, वुमेन्स एजुकेशन, डॉक्टर S.R. कृष्णन। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। समरी ऑफ द लेसन। सबसे पहले समरी को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग समरी के थ्रू समझते हैं कि इस लेसन में क्या बात की गई है। तो इससे हमें पूरे लेसन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाता है। फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट एम डू पीपल हैव जर्नली इन व्यू व्हेन दे टॉक अबाउट एजुकेशन? State the chief purpose of education according to Dr. Radhakrishnan. What according to Dr. Radhakrishnan is the main purpose of education? राधाकृष्णन के अकॉर्डिंग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर, डॉक्टर S.R. Krishnan was a great philosopher of India. He told us that the people who have two aims of education, one is to gain knowledge and other aim is to get skill. ये TWO2 जो है इसको TO कर दीजिएगा। One is to gain knowledge and other aim is to get skills. पहला एम है नॉलेज पाना, दूसरा एम है स्किल्स डेवलप करना। एजुकेशन गिव्स नॉलेज थ्रू ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। तो एजुकेशन के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस को पढ़ने से। वी कैन गेट स्किल्स फ्रॉम सम वोकेशनल सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, etc. अगर हमें स्किल सीखनी है तो हमें आगे के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड लॉ। इट हेल्प्स अस इन अर्निंग आवर लिविंग बट द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट। माना कि ये सब्जेक्ट हमारी अर्निंग और लिविंग में मदद करते हैं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य कुछ और है और कुछ अलग है। इट लीड अस इनटू ए हायर लाइफ। यह शिक्षा का उद्देश्य हमें उच्च जीवन प्रदान करता है। द राइटर सेज दैट द वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट। जो संसार है वो इम्परफेक्ट है। देयर आर ओनली 2 मैचलेस फ्रूट्स। 2 मैचलेस फ्रूट हैं जो आपस में नहीं मिलते हैं। द फर्स्ट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिक्स एंड सेकेंड इज़ द कंपनी ऑफ ग्रेट मैन। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, साहित्यों का जो अध्ययन करना, क्लासिक्स माने साहित्य, साहित्यों का अध्ययन करना, हमारी जो महाभारत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, रामायण, इनमें जो बातें लिखी हैं इनका अध्ययन करना, और कंपनी ऑफ ग्रेट मैन, अच्छे और महान लोगों का साथ। ये दोनों ऐसे फल हैं जो आपस में कभी एक साथ नहीं मिलते हैं, लेकिन जिनके पास ये होते हैं वो बेस्ट पर्सन हो जाते हैं, उनका एजुकेशन का पर्पस सफल होता है। आवर क्लासिक्स पुट नोबल आइडियाज़ बिफोर अस। हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमें हमारे सामने अच्छे विचार रखते हैं। दे चेंज आवर माइंड एंड सोल। वे हमारी मस्तिष्क को और आत्मा को बदलने की कोशिश करते हैं और बदलते हैं। कह रहे हैं, दे मेक अस बेटर मैन एंड वुमेन। वे हमें अच्छा इंसान और स्त्री या पुरुष बनाते हैं। दे गिव द नॉलेज ऑफ हायर लाइफ। वे उच्च जीवन का ज्ञान प्रदान करते हैं कि जीवन को कैसे अच्छे लेवल पे तैयार किया जाए, कैसे अपनी लाइफ को हाई लेवल तक ले जाया जाए। दे टीच अस। वे हमें बताते हैं, सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अबाउट रियल वैल्यू ऑफ लाइफ, कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। द मेन एम ऑफ एजुकेशन should give us the sense of right and wrong।
जो एजुकेशन का मेन एम है वो सही और गलत की पहचान बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है। द राइटर सेज दैट एवरी वुमेन शुड टेक एजुकेशन एंड स्किल इन लाइफ। हर स्त्री को अपने जीवन में शिक्षा और स्किल्स कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। दे शुड हैव गुड मैनर्स एंड ऑनेस्ट माइंड। उनके पास अच्छे संस्कार और अच्छे विचार होने चाहिए। दे शुड बी काइंड एंड मर्सीफुल। उन्हें हमेशा दयालु होना चाहिए। दे शुड हैव सम डेफिनेट पर्पस इन लाइफ। उनके जीवन में कुछ निश्चित उद्देश्य होने चाहिए। दे शुड वर्क इन डिसिप्लिन एंड नेवर हेट अदर्स। उन्हें हमेशा अनुशासन में काम करना चाहिए और कभी दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए। द एजुकेटेड वुमेन शुड हैव सम क्वालिटीज लाइक दमा, सेल्फ कंट्रोल, दान, चैरिटी एंड दया, मर्सी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक एजुकेटेड वुमेन के अंदर 3 क्वालिटीज़ बताई हैं। दमा माने सेल्फ कंट्रोल, खुद के अंदर नियंत्रण, दान चैरिटी, दान देने की क्वालिटी, एंड दया मर्सी। दे शुड ऑल्सो लर्न द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ। उन्हें ये भी सीखना चाहिए कि जीवन के उच्च उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए या जीवन को उच्च स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए। उच्च वैल्यू को भी सीखना जरूरी होता है। दस द राइटर सेज दैट द ट्रू एजुकेशन ऑलवेज मेक्स अस ऑनेस्ट। जो सही शिक्षा होती है वो हमें हमेशा ईमानदार बनाती है, कल्चर्ड संस्कारी बनाती है, डिसिप्लिन्ड अनुशासित बनाती है इन ऑल वर्क ऑफ लाइफ, हर जीवन के हर कार्य क्षेत्र में। वी ऑल्सो नो अबाउट अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड दैट इज बेटर दैन दिस फिजिकल वर्ल्ड। हम ये भी जानते हैं कि ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड दैट इज बेटर दैन दिस फिजिकल वर्ल्ड, जो एक आध्यात्मिक जगत है वो इस शारीरिक जगत से कहीं ज़्यादा ऊपर उच्च है। तो इस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वुमेन्स एजुकेशन यानी कि स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया है। उन्होंने बोला है कि स्त्रियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्त्री के शिक्षित होने से ही विकास संभव है, और अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो 7 पीढ़ियाँ शिक्षित होती हैं, ऐसा कहा गया है। तो अब आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और यहाँ शॉर्ट आंसर से लिखना शुरू करिए। ये सारे शॉर्ट आंसर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से इसको लिखिए और इसे याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम्स? इन द मॉडर्न टाइम्स देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। 3 जगह पर वुमेन्स को मॉडर्न टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ज़्यादा, सोशल वर्क में, पब्लिक लाइफ में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी वुमेन्स का योगदान काफ़ी रहा है। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड? किस तरह की स्त्रियों की ज़रूरत है सोसाइटी को? द सोसाइटी नीड्स द वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड गुड बिहेवियर। सोसाइटी को अनुशासित मस्तिष्क वाली स्त्रियों की और अच्छे व्यवहार वाली स्त्रियों की ज़रूरत है। दे शुड बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। उन्हें ईमानदार और कठिन परिश्रमी होना चाहिए। व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन regarding women education in India? The women's education in India is not wide spread enough, but by and by it has improved a lot. Women's education in India is not wide spread enough. राइटर कहते हैं कि व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वुमेन्स एजुकेशन, जो वास्तविक स्थिति है स्त्रियों की शिक्षा को लेकर वो क्या है? द वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, मतलब बहुत ज़्यादा फैली नहीं है, बट बाई एंड बाई धीरे धीरे इट हैज़ इम्प्रूव्ड अलॉट, धीरे धीरे लेकिन यह काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। विच पर्टिकुलर क्वालिटीज़ डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम वुमेन? ऐसी कौन से गुण हैं जो पुरुषों को स्त्रियों से अलग बनाते हैं? कंपेशन एंड काइंडनेस आर द क्वालिटीज़ दैट डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम वुमेन। दया, कंपेशन, दया, दयालुता ये 2 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो पुरुषों को स्त्रियों से अलग बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स वुमेन आर इंटाइटल्ड टू एंशियंट इंडिया? इन एंशियंट टाइम वुमेन वर इंटाइटल्ड टू द स्टडी ऑफ वेदास। पुराने समय में जो स्त्रियां थीं वो क्या पढ़ती थीं? द स्टडी ऑफ वेदास, चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र और सेलिब्रेटिंग उपन्या, मतलब कि स्टडी वेदों का अध्ययन करती थीं, गायत्री मंत्र पढ़ती थीं और उपनयन को भी समझती थी। व्हाट इज वन साइन ऑफ डिक्लाइन ऑफ आवर सिविलाइजेशन? वन ऑफ मेन साइन ऑफ सिविलाइजेशन इज द स्लेवरी ऑफ वुमेन।
व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर गर्ल्स अकॉर्डिंग टू द राइटर। ऐसी कौन सी शिक्षा है जो स्त्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है राइटर के अकॉर्डिंग। द ऑथर रिकमेंड्स द एजुकेशन विच इज़ डीप एंड ब्रॉड। इट शुड हेल्प वुमेन टू डेवलप देयर माइंड, बॉडी एंड सोल। इट शुड ऑल्सो बी पर्पसफुल एंड हेल्प टू अर्न डेली लिविंग। तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक एजुकेशन में। पहला तो ये डीप और ब्रॉड हो, दूसरा वो मस्तिष्क को डेवलप कर सके, बॉडी को डेवलप कर सके, सोल को डेवलप कर सके, इम्प्रूव कर सके, अच्छे गुणों से भर सके। इट शुड ऑल्सो बी पर्पसफुल, इसका एक उद्देश्य होना चाहिए। एंड हेल्प टू अर्न डेली लिविंग, और ऐसी भी होनी चाहिए शिक्षा जो डेली लिविंग्स में यानी जीवन यापन में भी मदद कर सके। इसके बाद आपका ये इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जिसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक्चुअली से लेकर ब्लंडरिंग एंड बिटर तक वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लीजिएगा इसे और पॉज करके लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछ लीजिएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया है तो आप हमारा पहला वीडियो देखिए लेसन 1 प्रोज का, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन करने की कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं। कंपेशन से लेकर मोर देन डैट तक, इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन करना है। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं तो आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। कंप्रीहेंशन आपके पेपर का पार्ट नहीं है, शॉर्ट आंसर आपके पेपर का पार्ट है, तो शॉर्ट आंसर्स इसमें भी हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। इन विच टाइप ऑफ एज आर वुमेन लिविंग टुडे। वुमेन आर लिविंग टुडे इन एन एज वेयर देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ वुमेन does society require? The society require the women of disciplined and restrained manner. What should you while doing a job to make a living for yourself? We should honestly do the work with disciplined mind while we are doing a job to make a living for ourselves. When can you get the joy of your work? आप कब अपने कार्य को लेकर मतलब अच्छा महसूस करते हैं? We can get the joy of our work when we will be successful. जब हम सफल होते हैं तब अपने कार्य को लेकर खुश होते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं कंप्रीहेंशन के। हाउ इज देयर ए डिक्लाइन इन वुमेनहुड? देयर इज डिक्लाइन इन वुमेनहुड बिकॉज देयर इज डिक्लाइन इन कंपेशन, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन। मतलब एक स्त्री की भावनाओं में कमी कब हो जाती है? जब उसकी दया में कमी होती है, जो कि उसका वास्तविक गुण है, चरित्र है। विच इज़ द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन। द नेचुरल क्वालिटी, नेचुरल कर लीजिए, नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपेशन। विच 3 क्वालिटीज आर इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बींग। कौन से ऐसे 3 गुण हैं जो हर व्यक्तियों को जरूरी हैं? कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपेशन आर द इसेंशियल क्वालिटीज फॉर एवरी ह्यूमन बींग। आपको इन तीनों वर्ड के हिंदी मीनिंग आपको खुद से देखनी है डिक्शनरी से। डिक्शनरी में आप ये 3 वर्ड डालिए, इनकी हिंदी लिखिएगा, ये आपको सीखना है, ये आपको होमवर्क है। व्हेन डज ए ह्यूमन बींग डिजेनरेटेड इनटू मेयरली ए ह्यूमन एनिमल। ह्यूमन एनिमल मेयरली माने केवल। कब एक ह्यूमन बींग मतलब कब एक मानव केवल एक पशु मानव बनकर रह जाता है। When a human being does not have these qualities, जब किसी व्यक्तियों के अंदर ये गुण नहीं होते हैं, he degenerated into human being, human animal, तो फिर वह एक पशु मानव बन के रह जाता है जब उसके अंदर अच्छे गुण नहीं होते, ये 3 क्वालिटीज़ नहीं होती। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और हैं तीसरे कंप्रीहेंशन में। What place did our women occupy in ancient India? पुराने टाइम पे स्त्रियों का क्या मतलब प्लेस था? तो आवर वुमेन हैड ए हाई प्लेस इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया प्राचीन समय में वुमेन उच्च प्लेस पर थी, बिकॉज दे हैड द सेरेमनी ऑफ उपन्याना एंड दे वर इंटाइटल्ड टू द स्टडी ऑफ वेदास एंड चैंटिंग ऑफ गायत्री जप। मतलब वे गायत्री जप करती थीं, वेदों को पढ़ती थीं और उपनयन के बारे में जानती थीं, इसलिए उनका जो प्लेस था बहुत हाई था सोसाइटी में। What show the decay of our education? our civilization, हमारी सभ्यता में ऐसी किस चीज़ की कमी है? The subjection of women shows the decay of our civilization. मतलब वुमेन की जो
सब्जेक्शन मतलब उसकी सोच या उसकी स्थिति, सब जो स्त्रियों की स्थिति है उस हमारी सभ्यता में उसी की कमी है। What revolution has been effected in our country after independence? A revolution to give to women their rights has been effected in our country after independence। मतलब कि स्त्रियों को सही अधिकार देना ही एक क्रांति आई है स्वतंत्रता के बाद। Who has contributed most to bring about his revolution? महात्मा गांधी has contributed most। महात्मा गांधी ने बहुत योगदान दिया। कंट्रीब्यूटेड माने योगदान देना। मोस्ट टू ब्रिंग अबाउट हिज रिवोल्यूशन, क्रांतियों को लाने में महात्मा गांधी का बहुत योगदान था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सब्जेक्शन ऑफ वुमेन यूज्ड इन द पैराग्राफ? सब्जेक्शन ऑफ वुमेन मीन्स दैट वुमेन हैव बीन मेड टू सफर, दे हैव बीन रिडिक्यूल्ड एंड हैरेस्ड। ये होता है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, मतलब स्त्रियों की जो बुरी स्थिति है उसको कहते हैं सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। How can it be said that women of ancient India were well educated? In ancient India, women were entitled to study the Vedas and chanting of गायत्री जप। फिर से वही बात आ गई कि प्राचीन समय में जो स्त्रियां थीं वो क्या करती थीं? स्टडी ऑफ वेदास मतलब वेदों को पढ़ती थीं, गायत्री मंत्र को जपती थीं। एंड it can be said that they were well educated। तो उन्हें कहा जाता था कि वो बहुत एजुकेटेड हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ज़रूर देख लीजिए, ये आपके पेपर का पार्ट है, पेपर में आ सकता है। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन्स ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिस्ट्रेंड मैनर। रिस्ट्रेंड फिल करेंगे। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम इन व्यू। फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉल। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work. The natural quality of women is compassion, very important, कई बार पेपर में आया है 5वां नंबर। और compassion is the quality which is more characteristics of women than men, ये भी बहुत बार आया। तो compassion वर्ड ध्यान से 5वां और 6वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। ओके क्लास, आज हमने लेसन 6 प्रोज का कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं, अगले लेसन में हम लोग मिलेंगे लेसन 7 में, और लेसन 7 के बाद आपकी प्रोज कंप्लीट हो जाएगी लगभग। उसके बाद हम शॉर्ट स्टोरी पे बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक।